वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 16 धरती का स्वर्ग कश्मीर, जिसके अंदर हमने चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज अभ्यास देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसका पाठबोध। पाठबोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख। श्रुतलेख के अंदर कुछ वर्ड है जिसको हमें पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है स्वर्ग, हवाई यात्रा, श्रीनगर, पर्यटन स्थल, आकर्षित, हिम क्रीड़ा, हिमाच्छादित, राफ्टिंग, दर्शनीय। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर भी एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, लेखक ने बचपन से कश्मीर के बारे में क्या सुना था? प्रश्न ख है, लेखक सबसे पहले क्या देखने को उत्सुक थे? प्रश्न ग है, सूर्यास्त के समय झील की सुंदरता कैसी होती है? प्रश्न घ है, निशात बाग के विषय में पाठ में क्या बताया है? और प्रश्न ड है, बुग्याल किसे कहते हैं? अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, लेखक ने बचपन से ही कश्मीर के बारे में क्या सुना था? तो उसका उत्तर आएगा, लेखक ने बचपन से ही कश्मीर के बारे में सुना था कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। हमारा प्रश्न ख था, लेखक सबसे पहले क्या देखने को उत्सुक थे? तो उसका उत्तर आएगा, लेखक सबसे पहले डल झील देखने को उत्सुक थे। प्रश्न ग, सूर्यास्त के समय झील की सुंदरता कैसी होती है? तो उसका उत्तर आएगा, सूर्यास्त के समय नारंगी आकाश की परछाई जब झील पर पड़ती है तो नारंगी रंग से रंगा सा झील का पानी सुंदरता से भर उठता है। हमारा प्रश्न घ था, निशात बाग के विषय में पाठ में क्या बताया गया है? तो उसका उत्तर आएगा, नूरजहां के भाई द्वारा बनवाया गया निशात बाग लगभग 12 सीढ़ियों वाला ऐसा बगीचा है जो ऊंचाई की ओर बढ़ती हुई सुंदरता के कारण दर्शकों को आकर्षित करता है। हमारा प्रश्न ड था, बुग्याल किसे कहते हैं? तो पहाड़ी ढलावों मैदानों को बुग्याल कहते हैं। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर भी एक साथ देखेंगे। प्रश्न क है, डल झील पहुंचकर लेखक ने क्या क्या देखा? प्रश्न ख है, लेखक ने शालीमार बाग के सौंदर्य के विषय में क्या बताया है? प्रश्न ग है, गुलमर्ग का अर्थ बताते हुए इसकी सुंदरता के बारे में संक्षेप में लिखो। प्रश्न घ है, टैक्सी चालक ने कश्मीर के मौसम के बारे में क्या बताया? और प्रश्न ड है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग का अनुभव लेखक के लिए कैसा था? तो लिखित प्रश्नों के उत्तर में हमारा प्रश्न क था, डल झील पहुंचकर लेखक ने क्या क्या देखा? तो उसका उत्तर आएगा, डल झील पहुंचकर लेखक ने 5 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी झील के पानी की सतह पर तैरते हाउस बोट, तैरते बाजार और तैरते सब्जियों के बगीचे देखे। हमारा प्रश्न ख था, लेखक ने शालीमार बाग के सौंदर्य के विषय में क्या बताया है? तो उसका उत्तर आएगा, लेखक ने शालीमार बाग के सौंदर्य के विषय में बताया है कि वहां बने कमरे शाही परिवार की स्त्रियों के लिए बनवाए गए थे। वहां दोनों ओर बहते झरने, चिनार के पेड़ और रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता के दृश्य मन मोह लेते थे। बगीचे के पीछे पहाड़ियां और सामने डल झील का आनंद ही अलग था। अब देखेंगे प्रश्न ग,
प्रश्न ग था, गुलमर्ग का अर्थ बताते हुए इसकी सुंदरता के विषय में संक्षेप में लिखो। तो उसका उत्तर आएगा, गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का मैदान। सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर बिछने पर पर्यटक यहाँ स्कीइंग और हिम क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। सैलानी चीड़ और देवदार के बर्फ से लदे पेड़ देखकर खुशी से झूम उठते हैं। हमारा प्रश्न घ था, टैक्सी चालक ने कश्मीर के मौसम के बारे में क्या बताया। तो उसका उत्तर आएगा, टैक्सी चालक ने कश्मीर के मौसम के बारे में बताया कि यहाँ का मौसम बिल्कुल मुंबई के फैशन जैसा है, दोनों कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। हमारा प्रश्न ड था, व्हाइट वाटर राफ्टिंग का अनुभव लेखक के लिए कैसा था। तो उसका उत्तर आएगा, लिदर नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का मजा लेने के लिए लेखक नियत जगह पर पहुंचा। सिर पर हेलमेट और शरीर पर जैकेट पहने नदी की तेज धारा के बहाव के साथ 3 किलोमीटर का रोमांचक सफर कभी न भूलने वाला अनुभव था। अब देखेंगे प्रश्न 3, मिलान करो। धरती का स्वर्ग, तो आएगा कश्मीर। यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, वो वर्ड से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसमें से रिलेटेड वर्ड ढूंढ के उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे कि धरती का स्वर्ग, तो उसको मैच करेंगे कश्मीर के साथ। वैसे ही कश्मीरी, तो उसको मैच करेंगे कश्मीरी तो कहवा। गुलमर्ग, तो उसको मैच करेंगे फूलों का मार्ग। सोनमर्ग, यानी उसको मैच करेंगे हम लोग सोने का मैदान। हिमाच्छादित, ये शब्द को हम मैच करेंगे हिम से ढके पर्वत के साथ। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उसके अंदर प्रश्न 1 है, विलोम शब्द लिखो। स्वर्ग, तो उसका विलोम शब्द आएगा नर्क। गर्मी का विलोम शब्द बनेगा सर्दी। धूप, उसका विलोम शब्द बनेगा छांव। बचपन, उसका विलोम शब्द बनेगा बुढ़ापा। व्यवस्थित, उसका विलोम शब्द बनेगा अव्यवस्थित। सूर्यास्त, उसका विलोम शब्द बनेगा सूर्योदय। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, समानार्थी शब्द लिखो। धरती, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा पृथ्वी, धरा। सौंदर्य, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे आकर्षण, सुंदरता। आनंद, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे मजा और उल्लास। पेड़, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे तरु, वृक्ष। बगीचा, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे उपवन, उद्यान। फूल, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे सुमन, पुष्प। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वर्ण विच्छेद करो। पहला वर्ड है पर्यटन, तो उसका वर्ण विच्छेद करेंगे हलंत प प्लस अ, हलंत र प्लस य, हलंत प प्लस अ प्लस र बनेगा प, य क्या बनेगा र प्लस हलंत य प्लस अ, ट का बनेगा हलंत ट प्लस अ, और न का बनेगा हलंत न प्लस अ, पर्यटन। वैसे ही कार्यक्रम का बनेगा हलंत क प्लस आ, हलंत र प्लस हलंत य प्लस अ, हलंत क प्लस र प्लस अ, हलंत म प्लस अ, कार्यक्रम। प्रकृति का बनेगा हलंत प प्लस र प्लस अ, हलंत क प्लस रू और हलंत त प्लस ई, प्रकृति। सौंदर्य, उसका बनेगा हलंत स प्लस औ प्लस न, वो बनेगा सौ। द का बनेगा हलंत द प्लस अ, और य का बनेगा हलंत र प्लस हलंत य प्लस अ, तो वर्ड बनेगा सौंदर्य। ओके, उसके बाद लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4,
दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। यानी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको वो सेंटेंस को आपकी मदर टंग के अंदर, ओके, आपकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर और हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म होता है। तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना और सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।